जय निषाद राज साथियों, जय निषाद राज। दरअसल साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। तो साथियों, जैसा कि हम बता रहे थे आप सबको कि आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा। तो लाइव आने का मुख्य उद्देश्य साथियों यही था कि आज निषाद पार्टी के फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और समाज के सहयोग से मंत्री पद की मलाई काट रहे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पनियरा थाने पर फ़ोन किए थे हमारे खिलाफ कि धर्मात्मा निषाद को गिरफ्तार किया जाए। धर्मात्मा निषाद पार्टी में नहीं है और धर्मात्मा निषाद को गिरफ्तार किया जाए। तो धर्मात्मा निषाद अगर पार्टी में नहीं है तो गिरफ्तार कराने की तुम्हारी इतनी औकात है, तुम गिरफ्तार करा लोगे हम पार्टी में नहीं रहेंगे तो? हाँ, अगर हम निषाद पार्टी में नहीं है तो तुम हमें गिरफ्तार करा लोगे। और अगर जब तक निषाद पार्टी में थे तब तक जो है हम सुरक्षित थे, और निषाद पार्टी में नहीं रहेंगे तो गिरफ्तार करा लोगे। ये भरम है और भरम आपका जल्दी ये टूटेगा, और टूट भी रहा है महाराज। 200 लोग खोजने से नहीं मिल रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या भरम तोड़ना। एक समय हुआ करता था कि निषाद पार्टी के लिए जान निछावर किया करता था मैं। एक आदेश अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद का आ जाता था, धर्मात्मा निषाद जो है जान देने के लिए तैयार हो जाता था, चाहे किसी क्षेत्र में रही हो। लाइव में वो सारी चीजें बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं गलत है उसे बोलना, इसलिए उन सभी चीजों को मैं बोल नहीं सकता हूं जो किया हूं तुम लोगों के लिए। लेकिन समय आएगा एक दिन ऐसा कि वो सारी चीजें भी बोली जाएगी जो तुम लोगों ने करवाया है और जो मैंने किया है। तो साथियों, आज सुबह सुबह एसओ पनियरा का फोन आता है हमारे पास। उनके द्वारा कहा जाता है कि आपके खिलाफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने शिकायत किया है और आप थाने पर चले आइए। आपका शिकायत क्या है? तो कहें कि आप पार्टी से निकाले गए हैं और आपकी गाड़ी पर जो है विधायक लिखा हुआ है। हम कहें महाराज, हम पार्टी से निकाले कहाँ गए हैं? उनका कोई निकालने का नोटिफिकेशन हो या फिर जो है उन्होंने कोई हमें कहीं पार्टी से निलंबित करने का कोई आदेश जारी किया हो तो बता दीजिए। तो कहें कि अरे महाराज आप चले आइए, ये सारी चीजें बैठ के बात हो जाएगी। तो हम थाने पर नहीं गए। उसके बाद हमने निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन मिलाया, रविंद्र मणि निषाद जी को। बड़े भैया रविंद्र मणि निषाद जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि रुकिए हम मंत्री जी से बात करते हैं। फिर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से जब बात हो रही है तो डॉक्टर संजय निषाद जी उसके बाद क्या बोलते हैं कि नहीं यार, एसओ से हम बोले ही नहीं है, एसओ झूठ बोल रहा है, हम कहे ही नहीं है एसओ को जो है कि धर्मात्मा निषाद को गिरफ्तार करो या धर्मात्मा निषाद के खिलाफ कार्रवाई करो। फिर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे पास फोन आता है कि बाबू आप पोस्ट डिलीट कर दो जो डॉक्टर साहब के खिलाफ लिखे हो। डॉक्टर साहब नहीं बोले हैं थाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो एक सेकंड बोलना साथियों। हाँ गुड्डू भाई, बंद हो गए? नहीं अभी लाइव चल रहा है। अच्छा, अभी फिर चल रहा है? लाइव चल रहा है, थोड़ा देर लाइव आइए फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक। हेलो, हाँ बताइए भैया। ये तो अपने पैड पे लिख के भेजो इसको। पैड हम अपना लिख के भेज दे रहे हैं भैया। एकदम लिख के भेजो, मार्क लगा दो पूरा। ठीक भैया, ठीक चलेगा। माल भी भेज दिया 3-4 जनी के। ठीक भैया, ठीक भेजो, लगाया साथियों। फिर उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहे हैं एसओ साहब से। फिर एसओ साहब से दोबारा हमारी बात होती है तो एसओ साहब कहते हैं महाराज 5 मिनट के लिए चले आइए, कुछ बात है। फिर हम फोन किए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक मछुआ प्रकोष्ठ के जो इस समय हैं बड़े भैया आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, जिनके नेतृत्व में निषाद महाकुंभ का एक सफल आयोजन गोरखपुर के नौका विहार में हुआ था। उनका फोन आता है। उसके बाद जो है एसओ साहब को तुरंत वो फोन मिलाते हैं, एसओ साहब से बात होती है।
एसओ साहब उनसे भी स्वयं कहते हैं डॉक्टर संजय निषाद फोन किए थे और कहते धर्मात्मा निषाद को गिरफ्तार करो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भैया आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी को, जो मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एसओ महोदय से कहा कि धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव थे और उस दौरान मेरे ही चौरी चौरा विधानसभा में श्रवण निषाद के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। ये चीज़ मैं भी जान रहा हूँ। और इन पे कार्रवाई करने से पहले इतना आप याद करिएगा, अगर धर्मात्मा निषाद पे कार्रवाई होती है तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश निषाद जी पे कार्रवाई होती है। बोल्डली उन्होंने बोला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई को कि आज इस मुश्किल वक्त में जहाँ जिस व्यक्ति को मैंने 7 साल दिया वह व्यक्ति जेल भिजवाने के चक्कर में है, और जिस व्यक्ति के निषाद महाकुंभ का मैंने विरोध किया वह व्यक्ति मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं किसको धन्यवाद दूं? और ये दलाल कहते हैं कि जो है जयप्रकाश निषाद के साथ चल के गलत कर रहे हैं। अरे दलालों, तुम लोगों का अगर यही हाल रहा तो पूरा का पूरा निषाद समाज जयप्रकाश निषाद जी के साथ लामबंद होकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ मिलकर के दोबारा कार्य करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है तो तुम जैसे दलालों के जरिए हम क्यों समर्थन दे? डायरेक्टर नहीं दे देंगे समर्थन? हम क्यों तुम जैसे दलालों के चक्कर में पड़ेंगे? हमारा वोट जब भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही जाता रहा है, आज भी जा रहा है, तो हम तुम्हारा क्यों जो है संपर्क लेंगे? हम डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जब हम जान रहे हैं कि असली पावर हाउस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, तो हम पादरी बाजार वाले लाइनमैन के चक्कर में क्यों रहेंगे? पादरी बाजार वाले बिचौलिए के चक्कर में क्यों रहेंगे? क्यों फर्जी हम उसका सहयोग लेंगे? सहयोग एक पैसे का नहीं करेगा, लेकिन फर्जी जो है विरोध उल्टा करेगा वो। तो मैं फिर आज लाइव के माध्यम से बड़े भैया जयप्रकाश निषाद, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक मछुआ प्रकोष्ठ, बड़े भैया आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय रविंद्र मणि निषाद जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने एसओ महोदय को तत्काल फोन करके कहा कि धर्मात्मा निषाद के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, चाहे डॉक्टर संजय निषाद कहे चाहे कोई कहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी नेक दिल के इंसान हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पावरलेस बना दिया गया है। आप लोग सपोज करिए कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय रविंद्र मणि निषाद जी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी सुरक्षा के एक टूटी फुटई गाड़ी में अकेले घूमते हैं आज के दिन में। इन दलालों को चलने के लिए जो है मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ब्रांड न्यू गाड़ियां जो है आ रही हैं, और वही हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चलने के लिए एक टूटी फुटई जो है लोग सफारी दिए हैं। साथ में चलने लायक तो ढंग के जो है कोई गनर नहीं है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं महाराज? सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है प्रदेश अध्यक्ष का? तो हमारे पार्टी में जितने भी पद हैं वो सब हवा हवाई हैं। पद का कोई वैल्यू नहीं है। अगर पद का वैल्यू होता तो एक प्रदेश अध्यक्ष जहां भी जाता उसका प्रोटोकॉल होता है, खास करके तब जब पार्टी सत्ता में हो। आज प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रोटोकॉल तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, कल सत्ता परिवर्तित होती है तो तुम क्या प्रोटोकॉल दिला पाओगे? तुम क्या सुरक्षा दिला पाओगे? समाज में जहर बो करके सामाजिक दुश्मन तुम बना रहे हो लोगों को, पार्टी के नाम पे तुम लड़ा रहे हो लोगों को, और कल को जो है सत्ता परिवर्तन होने के बाद लोग जब पीछे जाएंगे, लोगों पर फर्जी मुकदमे होंगे, लोगों पर प्रताड़ना होगी, कौन झेलेगा? तुम तो जो है कहीं ना कहीं दलाली करके जो है खुद को मालामाल बना चुके होगे उस समय, लेकिन समाज तो कहीं ना कहीं जो है गर्त में चला जाएगा। समाज की स्थिति तो उस समय जो है बद से बदतर हो जाएगी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दलालों का चक्कर छोड़िए। अगर यह दलाल धर्मात्मा निषाद का कुछ नहीं हो सकते हैं
तो फिर आप लोगों का क्या ये होंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जितने भी साथी अभी लाइव से जुड़े हैं वो सभी साथी इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने भाई के समर्थन के लिए, ताकि हमारा यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंच सके। सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें एक बार, तब हम बातचीत आगे बढ़ाएं। साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, ग्रुपों में भी शेयर करें और अपने फेसबुक आईडी से भी शेयर करें। अब आप ही लोग बताइए कि इन सबके साथ क्या किया जाए। जितने हमारे शुभचिंतक साथी लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, आखिर बताइए इनके साथ क्या किया जाए। 2015 से 16 के बीच में इन सभी के लिए पुल, पुलिया, पोल हर जगह जैन सारे, और कोई जानने वाला नहीं था इस व्यक्ति को। हमारे इसी गांव में टुटई फुटई एक बाइक से आने वाला व्यक्ति है डॉक्टर संजय निषाद। हमको यह व्यक्ति बताएगा यार इसकी औकात क्या है। आज हमें जेल भेजने की जो है सोच रख लिया। आज तुम मंत्री हो गए हो, अपने भूतकाल को मत भूल जाओ यार, ठीक है। जो इंसान अपने भूत को भूल जाता है भविष्य उसको कभी माफ नहीं करता है, ठीक है। तुम भूत हो, हम लोग इस देश के भविष्य, इस समाज के भविष्य हैं, ठीक है। क्यों तुम जो है युवाओं की जवानी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। क्या इसीलिए हम लोगों ने निषाद पार्टी को समर्थन दिया था? क्या इसीलिए हम लोग निषाद पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़े थे कि आगे चल के तुम जो है निषादों के ऊपर ही अत्याचार करोगे, निषादों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करोगे, निषाद तो छोड़ो यार, निषाद पार्टी के स्वयं पदाधिकारियों को तुम जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित करोगे। इसीलिए जो है पार्टी के पदाधिकारियों ने जो है खून पसीना दिया था। साथियों, लोग इतने गिरे हुए लोग हैं कि अब क्या आपको बताएं। समाज के लिए वीर शहीद अखिलेश निषाद कसरवल कांड रेलवे ट्रैक पर शहीद हो गया वह लड़का समाज के लिए। उस परिवार के नाम पे इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। डॉक्टर संजय निषाद चंदा चोर भी है। चंदा इकट्ठा करके जवान जो है वीर शहीद अखिलेश निषाद के नाम पर अपने घर को जो है बनाने का काम किया, अपने परिवार को बनाने का काम किया, अपने आप को बनाने का काम किया। चंदा इकट्ठा किया जो अखिलेश निषाद के नाम पे। टिकट बेच के इसने करोड़ों रुपए कमाए। किन किन प्रत्याशियों से कितना पैसा इसने डिमांड किया, सारा हमारे पास पुख्ता सबूत है साथियों, ठीक है। महाराज जी से भी जल्दी ही मुलाकात होगी, धैर्य रखो थोड़ा सा। तुम्हारे सभी करतूतों को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं लेकर के गया तो तुम कहना। तुम क्यों ये भूल रहे हो यार? तुम अपने आप को सुपर बॉस समझने लगे। तुम्हारे ऊपर भी कोई है, भरम में मत जियो। हो सकता है तुम जो है फर्जी रहनुमा बन करके निषाद समाज के जो है मंत्री बन गए हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी मंत्रियों का भी कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है। जिस दिन उनको पता चला तुम्हारी मानसिकता, हालांकि मुख्यमंत्री जी को भी पता चल चुका है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है, इसलिए सब जो है कहीं ना कहीं कितना तुम्हें तवज्जो देते हैं भी मैं जान रहा हूं। बस तुम वही है, थाने चौकी पर केवल टेलर टाइट करके, पुलिस दरोगा को ये दिखा करके कि हम मंत्री हैं, धौस दिखा करके। प्रोटोकॉल थोड़ा सा मेंटेन है माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से और संविधान की वजह से। इस देश ने हमारे आपको जो है संविधान में दिया हुआ है जो है प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, नहीं तो आपको एक कुत्ते बिल्ली भी नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। मैं जानता हूं ना आप लोगों की पैरवी क्या है और आप लोगों की पैरवी से क्या होता है। गिरफ्तार करवाने चले थे यार। एक वो रील बहुत वायरल हुई थी कि कुछ नादान लोग हैं जो आसमान पे थूक रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि थूक उनके मुंह पे ही आएगी। तो वही लोग ये हैं, ये लोग आसमान पे ही थूक रहे हैं, इन्हें नहीं पता है कि पलट के थूक इनके मुंह पे ही गिर पड़ी। गलत आदमी से पंगा ले लिए इस बार गुरु, ठीक है। योगेश, क्यों तुम्हारे बाप की पार्टी है क्या कि प्रदेश सचिव लिखना हमें तुम बंद करवाओगे? कहो अपने बाप से कि धर्मात्मा निषाद को निषाद पार्टी से निकाल दे। है औकात है?
निषाद पार्टी का फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मात्मा निषाद को, जो ईमानदार और कट्टर ईमानदार, जो निषाद पार्टी का प्रदेश सचिव ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन किया, उसको ये पार्टी से निकाल देगा फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहो ना। और रही बात लिखने ना लिखने की, तो धर्मात्मा निषाद प्रदेश सचिव इसलिए लिखता था कि अपने भाइयों को और अपने समाज के जो भी समाज सेवी और राजनेता हैं उनको दिखा सके कि धर्मात्मा निषाद पार्टी का बहिष्कार नहीं किया है। धर्मात्मा निषाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद का बहिष्कार किया है। धर्मात्मा निषाद आजीवन धर्मात्मा निषाद प्रदेश सचिव निषाद पार्टी युवा मोर्चा बागी लिखेगा। जिसके गांड में औकात है वो लिखना बंद करवाए लिखना। बोल दो अपने बाप से कि लिखवाए। धर्मात्मा निषाद प्रदेश सचिव निषाद पार्टी युवा मोर्चा बागी लिखा था, लिखा हूं, लिखता रहूंगा। निषाद पार्टी किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई पार्टी नहीं है। निषाद पार्टी में निषाद समाज के युवाओं का खून शामिल है, पसीना शामिल है, मेहनत शामिल है, उनका त्याग और समर्पण उनका शामिल है। ठीक है, किसी के बाप की नहीं है निषाद पार्टी। हम सभी के जो है मेहनत की देन है निषाद पार्टी। जो असली कार्यकर्ता थे पार्टी छोड़ चुके हैं, उन कार्यकर्ताओं की देन है। इतने क्रांतिकारी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो मैं नाम लेके गिनाता उन क्रांतिकारियों का जिनकी वजह से आज निषाद पार्टी खड़ी हुई है। निषाद पार्टी खड़ी करने वाले हम जैसे लोग हैं। बस यही है, एक कहावत है ना कि टीम खेलती है 11 प्लेयर के साथ, चयन तो होता है 15 खिलाड़ियों का, लेकिन खेलती है 11 खिलाड़ियों के साथ। लेकिन लास्ट में किसको शील्ड दिया जाता है? कैप्टन को। नाम किसका होता है? कैप्टन का, लेकिन जीत टीम की होती है। तो डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के कैप्टन थे, इसीलिए भुना लिए और मलाई काट लिए, लेकिन उस टीम के मजबूत खिलाड़ी हम लोग भी हैं। ठीक है, तो भरम में ना रहे डॉक्टर संजय निषाद। समय बदलते समय नहीं लगता है। ठीक है, क्या इनकी औकात रही है मुझे मालूम है। एक ब्लॉक प्रमुख बनाने की औकात नहीं थी इन सबकी महाराज। ठीक है, धनघटा में ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात आई थी, उस दौरान धर्मात्मा निषाद वो 500 युवाओं को लेकर के जाकर के ब्लॉक पर जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करवाने के लिए गया था। ठीक है, क्या क्या नहीं किया हम लोग इनके लिए। मेदावल का ब्लॉक प्रमुख जो बना है आज धर्मात्मा निषाद जैसे युवा की देन है। 13 बीडीसी हमने जो है उनको दिया था डॉक्टर संजय निषाद जी के कहने पर और इंजीनियर प्रवीण निषाद के कहने पर। उस दौरान भी वो लोग हमें जो है कुछ पैसे का प्रलोभन दिए थे, हमारे नाम पे पैसा भजा के लोग बैठ गए। ब्लॉक प्रमुख बसंत तिवारी आज बने बैठे हैं, धर्मात्मा निषाद की देन है। चंद्रशेखर सिंह जी अभी लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, पूर्व प्रमुख हैं, प्रमुख जी को सादर प्रणाम। वो भी जान रहे हैं इस चीज को कि धर्मात्मा निषाद का क्या मेहनत रहा है ब्लॉक प्रमुख वाले चुनाव में। 13 बीडीसी कन्वर्ट करके लाया हूं। ये लोग हमारे महत्व को कम कर देंगे? अरे खुद खत्म हो जाओगे यार, भ्रम में जी रहे हो। 312 विधानसभा में अनिल त्रिपाठी आज विधायक बने बैठे हैं। धर्मात्मा निषाद की टीम की देन है कि वहां पर आज वो विधायक हैं। अगर हम लोग केवल पाला बदल दिए होते और जो सुरेंद्र मोहन निषाद की तरफ से निषाद समाज के लिए चले गए होते तो 10,000 15,000 वोट अपने दम पे धर्मात्मा निषाद ले जाने के लिए मादा रखता है। और जयराम पांडे 4,000 वोट से मात्र चुनाव हारे थे। हम अगर 10,000 वोट काट करके जयराम पांडे की तरफ ले गए होते तो आज विधायक अनिल त्रिपाठी नहीं जयराम पांडे हुए होते। ठीक है, सुरेंद्र मोहन जो है वहां से विधायक लड़े थे अपने समाज का, उनका विरोध हम लोग किए केवल निषाद पार्टी के चक्कर में। निषाद समाज के लोगों को यह व्यक्ति टिकट ना दे करके अन्य बिरादरियों को टिकट दे करके विधायक बनाया और कहता हम समाज के रहनुमा हैं। निषाद समाज में नेता नहीं है। हम किसी जाति विशेष के विरोधी नहीं है। मैं फिर सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भी अन्य बिरादरी के भाई हमारे इस वीडियो में जुड़े हैं लाइव के माध्यम से, ये मत समझें कि हम किसी जाति विशेष के विरोधी हैं, लेकिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोधी हैं और आगे भी रहेंगे। वह व्यक्ति कहा था कि निषाद समाज के लिए निषाद पार्टी बनी है। कितने निषादों को टिकट दिया? निषाद समाज में बाहुबली नेता नहीं है, निषाद समाज में पैसे वाले लोग नहीं हैं, क्यों नहीं निषादों को टिकट दिया? ये दलाल हमें सिखाएगा कौन सही है कौन गलत है। खुद करता है दलाली और हमें बता रहा है कि हम गलत हैं।
जहां जहां से पैसा उठाए वो सारी चीजें मुझे मालूम है, ठीक है। हमारा तुम यही कर सकते हो कि अपने चंगू मंगू को खड़ा करके कहीं फर्जी हमारा वीडियो बनवा सकते हो या फिर कहलवा सकते हो, बयान दिलवा सकते हो। ये सारी चीजें इसलिए साथियों आप सबसे पहले ही लाइव के माध्यम से बता दे रहा हूं कि आज के लाइव आने के बाद मेरे खिलाफ ये लोग हर स्तर से प्रोपेगेंडा करेंगे, हर स्तर से मेरे खिलाफ षड्यंत्र लोग रचेंगे। आप लोग पहले से ही आगाह रहिएगा इन सभी से, ठीक है। ये लोग हर स्तर से मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन मैं भी कभी झुकने वाला नहीं हूं, ठीक है। इन दलालों को हम बता दें राजनीतिक गुरु हमारे नहीं रहे हैं, ठीक है। वो तो पार्टी का एक प्रोटोकॉल था, पार्टी के नाते इनको लिखना पड़ता था महामना। हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं इस देश के अव्वल मुख्यमंत्री जो माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार व्यक्ति का मैं जो है कहीं ना कहीं चला रहा हूं, अन्ना आंदोलन से निकला हुआ लड़का हूं। मेरे टाइमलाइन में जाके सर्च कर लेना जिसको देखना होगा कि धर्मात्मा निषाद कहां से राजनीति स्टार्ट किया है। तो ये लोग मुझे डराएंगे? हाँ, भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाला लड़का हूं। 4 दिन जीने से अच्छा है 4 घंटे जीऊंगा, लेकिन शान से जीऊंगा। इन दलालों के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा, ठीक है। जमीन बिक जाए कबूल है, जमीर नहीं बिकेगा, इतना याद रखो दलालों, ठीक है। तुम लोग सोचते हो इसका आर्थिक स्रोत कोई है नहीं, क्या कर लेगा हमारा। अरे यार तुम्हारा हम वो कर देंगे कि तू जो बचपन में सोचे भी नहीं होगे कभी सपने में, ठीक है। कहते हो बचपना है, हमारे अंदर बचपना है। तुम 60 साल के होकर बचपना कर सकते हो, हमारा तो अभी नया नया खून है। तुम अगर जो है कहीं ना कहीं तुम्हारा खून अगर इस बुढ़ौती में उबाल मार रहा है तो मेरा कितना उबाल मारेगा। हाँ, तुम मुझे जेल भेजवाओ और मैं तुम्हें इज्जत दूं, मैं तुम्हारा सम्मान करूं, भाड़ में गया तुम्हारा सम्मान। आज भी साथियों एक एक चीज मैं प्रूफ दिखा दूंगा। मैं पार्टी से कब से जुड़ा हूं, कब से क्या क्या किया हूं। आप लोग लाइव जुड़े रहे, आपको वो भी मैं उपलब्ध करवा देता हूं। बैगवा कहाँ हमारा? अंजलि, अंजलि, ए अंजलि, बैग साथियों हमारा जो है रखा हुआ है, धर्मपत्नी हमारी रखी है। उन दलालों को मैं दिखा दूंगा कि उनकी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। कब से उनको चंदा दिया हूं, कब से उनको मदद किया हूं, ठीक है। मुरलीधर जी राष्ट्रीय संरक्षक हैं निषाद पार्टी के। 2015-16 में पहला कार्यक्रम उनका नरकटिया बाजार में लगवाने वाला धर्मात्मा निषाद है। बाबूराम निषाद प्रांतीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, उनका पहला कार्यक्रम नरकटिया बाजार में लगवाने वाला धर्मात्मा निषाद है। उस समय रुपई निषाद एक हमारे रिश्तेदार हैं, हुआ करते थे प्रदेश सचिव, उनका कार्यक्रम नरकटाम लगवाने वाला धर्मात्मा निषाद है। उस दौरान जो है 16-17 की बात बता रहा हूं, 15-16-17 3 वर्षों में, उस दौरान जो है हुआ करते थे प्रदेश सचिव जो है आशीष निषाद पीपीगंज, उनका कार्यक्रम नरकटाम करवाने वाला धर्मात्मा निषाद है। फिर यह व्यक्ति सबको निगलेक्ट करके धर्मात्मा निषाद को प्रदेश सचिव बनाया जब निषाद पार्टी बनी। उस दौरान राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद चला करती थी, तब का जो है यह लोग हमसे चंदा लिए, चंदा चोर है और हमें सिखाए गए। हाँ, हम कब से पार्टी जुड़े हैं, हम फर्जी हैं, सारे सबूत मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। एक एक जो है प्रमाण पत्र इसके द्वारा दिया गया, बनाया गया, हमारे पास है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के पास ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ये लोग क्योंकि लिखित में किसी को कोई पद नहीं देते थे, मुंह जबानी पद दिया, मुंह जबानी पद ले लिया। अगर आप जो है 10,000 रुपए लेके आज चले जाओ कार्यालय पर, आज आपको राष्ट्रीय सचिव बना दिया जाएगा। आप अगर 50 लाख रुपए लेके चले जा रहे हो तो कल आपका टिकट भी फाइनल हो जाएगा, आपको प्रदेश महासचिव बना दिया जाएगा। प्रशांत सिंह गतरौलिया के जो हैं उनसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट में मिला, प्रदेश महासचिव बना दिए गए निषाद पार्टी को। आज पार्टी बड़ी हो गई है क्योंकि भाजपा का दया दृष्टि है निषाद पार्टी पर। महाराज जी की दया दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि महाराज जी जान रहे हैं व्यक्ति कितना जो है सही है, कितना गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बरगला करके व्यक्ति कहीं ना कहीं
आज जालसाजी करके इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, उसी का लाभ लेकर के मलाई काट रहा है। ठीक है, इसकी एक बात मैं आप सबके सामने रख दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा समय इसको कुछ अपने तरफ से भी बोलने दीजिए, फिर हम बोलना स्टार्ट करेंगे। आज तक इसको जो है बाबूजी और महामना कह के संबोधित करते थे, आज इसको इस शब्दों में बोलना पड़ रहा है। ठीक है, ये मुझे जेल भिजवाएगा, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाओ, मुझे भी इंतजार है कि कब तुम मुकदमा लिखवा रहे, कब तुम जेल भिजवा रहे हो। हाँ बताओ, शर्म नहीं आ रही यार इस व्यक्ति को? कब का लोग जो है अटैक कर चुके होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। अटैक से बचाने वाले हम जैसे युवा हैं। मैं, मुनीब निषाद, सिंहासन निषाद, मनीष निषाद और एक लड़का है शेख निषाद, 4-5 लड़के चौरी चौरा जब श्रवण निषाद चुनाव लड़ने गए थे ना, यह व्यक्ति भी आज हमारे एहसानों को भूल गया। उस समय कुछ नहीं हुआ करता था यह व्यक्ति। ठीक है, चुनाव लड़ने गए, वहां से लोग इसको जूते मार के भगाए होते। ठीक है, उस व्यक्ति को हम लोगों ने जो है शान से वहां पर जो है चुनाव में प्रचार किया। 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के हम लोग चले, गालियां देते थे टप्पू सिंह के लोग। वहां पे अजय सिंह टप्पू एक प्रत्याशी वहां पर थे, उनके लोग हमें पुल पर एक बार घेर लिए थे। ठीक है, हम लोग गए थे एक दाह संस्कार कार्यक्रम में, उस समय हम 4-5 लोग थे। सरकारी गनर भी किसी काम के नहीं उस दौरान थे, ये भी जान लीजिए। ठीक है, लोग अटैक कर दिए थे टप्पू सिंह के लोग। गाड़ी में जो आज ये माननीय विधायक जो श्रवण निषाद चौरी चौरा अपने आप को विधायक बने घूम रहे हैं, बाहुबली अपने आप को लिखते हैं, उस बाहुबली को इस धर्मात्मा निषाद और मुनीब निषाद, मनीष निषाद और शेख निषाद, इन 4 लड़कों ने सुरक्षित गाड़ी में बैठा करके कार्यालय पहुंचाया था। ठीक है, ये बाहुबली लोग हम लोगों को जो है सिखाएंगे, अरे यार तुम लोग गलत आदमी लड़ रहे हो, पूरा मत खुलवाओ। डॉक्टर संजय निषाद के लिए क्या क्या किया गया है, श्रवण निषाद के लिए क्या क्या किया गया है, प्रवीण निषाद के लिए क्या क्या किया गया है, सारी चीजें खोल दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि 90% धर्मात्मा झूठ बोल रहा है। लेकिन ये फैक्ट है साथियों, सारे चीजों का फैक्ट्स मैं रखा हूं, फोटोज है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिन सारी चीजों को मैं बोल रहा हूं। और जो साक्षी हैं लोग जिनका नाम लिया हूं, उन सभी लोगों से आपको कहलवा सकता हूं, पूछवा सकता हूं। धर्मात्मा निषाद कभी ना झूठ बोला है, ना झूठ की राजनीति किया है। ठीक है, अगर झूठ का राजनीति किया होता अब तक ये लोग कहां कर चुके होते। इतना आसान है इन सबसे बगावत करना। जितने साथियों ने हमारे समाज की बगावत किया, चाहे वो सुधीर सहानी जी हो, चाहे पप्पू निषाद जी हो, चाहे रविंदर निषाद जी हो, अब बगावत क्या यार, समाज के लिए वो लोग भी काम करते हैं, उन सबको ये लोग जो है फर्जी जेल भिजवाने का कार्य किए। हाँ, यही इनकी राजनीति है। इसलिए समाज ने जो है इन सबको समय दिया था, इसलिए समाज ने इन सबको जो है मंत्री, सांसद, विधायक बनाया था। सुधार कर लो, समय है। ठीक है, नहीं तो निषाद समाज दोबारा किसी निषाद बहुरूपिया पर भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, तुमने निषाद समाज की राजनीतिक चेष्टा को खत्म करने का प्रयास किया है, राजनीतिक चेतना को। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हें पैसा ही कमाना तुम्हारा मोटिव था तो तुम जो है पैसा कमा लेते, कहीं जाके दलाली करते, ठीक ठाक जो है। क्यों तुम जो है खुद को महामना घोषित करवाए? क्यों पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन अपने आप को कहलवाए? कौन तुम्हें बनाया था पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन? 4 लोग इकट्ठा हो गए, फर्जी फोटो खिंचवा लिए जाके चेन्नई में, बेंगलोर में, और उसके बाद तुम पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन हो गए। कुछ भी बन जाओगे अपने आप से। समाज में सम्मान पाना पड़ता है। हम लोग कुछ नहीं है, किसी पद पे नहीं है, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन आज ये धर्मात्मा निषाद अगर जो कुछ भी है तो अपनी टीम और अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के दम पे है। ठीक है, तुम लोग क्या किए हो मेरे लिए? एक काम तुम गिना दो जो मेरे लिए किए हो यार। आज तक 7 सालों में मेरा एक काम तुम गिना दो जो तुम लोग किए हो मेरे लिए, और मैं गिना दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, सबके लिए गिनवा देंगे। तुम्हारे रिश्तेदार मार खाते हैं, पैरवी करते हैं धर्मात्मा निषाद। तुम्हारे परिवार के लोग मार खाते हैं, धर्मात्मा निषाद पैरवी करते हैं। तुम्हारे परिवार में कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होती है, धर्मात्मा निषाद जाते हैं। तुम क्यों नहीं याद करते हो इस चीज को? भरम में मत जियो महामना मना जी, भरम में मत जियो। ठीक है, खत्म कर बैठोगे अपने आप को। मेरा क्या है, मैं अगर जिस स्तर पे था उसी स्तर पे आज भी हूं।
मैं ना पहले मंत्री था ना विधायक था कि आज जो हार गया हूँ। अभी शुरुआती स्टेज है। माननीय मंत्री जी का एक दिन फोन आता है साथियों, कहते हैं हम तो जो बनना था बन लिए, अब तुम लोग देखो अपना। अरे तुम मुझे क्या बनाओगे? मुझे मेरा समाज बनाएगा, मेरे शुभचिंतक बनाएंगे, मेरे दोस्त बनाएंगे, मेरी टीम के साथी बनाएंगे। नहीं भी कुछ बने तो साला जीते जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक समाज का सर गर्व से ऊंचा करके जाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे कहीं भी निषादों का सर नीचे नहीं होने देंगे। ठीक है, मौत कल आनी है, आज आ जाए, लेकिन साले कभी नतमस्तक नहीं होने वाले हैं हम। एक कहावत है कि साला मर मिटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ठीक है, हद कर दी हो तुम लोग बिल्कुल। जो है मैं जो चीजें नहीं बोलना चाहता था उसे भी बोलने पर आज तुम लोग मजबूर करवाए हो। तो इतना मजबूर मत कर दो कि जो अभी पर्दा है उसको भी उभारना पड़े। अभी साथियों बहुत कुछ पर्दा है, और पर्दे में अभी मैं रहने दे रहा हूं जब तक ये लोग आगे कुछ मेरे खिलाफ नहीं करते हैं। अभी एक कदम ये लोग उठाए, एक कदम मेरा भी चल दिया है। अब अगला कदम ये लोग उठाए, उसके बाद नेक्स्ट कदम मैं भी उठाऊंगा। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है, मीडिया के सामने मेरा आना बाकी है, महाराज जी के सामने आना मेरा बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सामने मेरी बात को रखना भी बाकी है। सारी चीजें रख दूंगा, नंगे हो जाओगे। सुधार करो अपनी आदतों में। ठीक है, या तो तुम मुझे खत्म कर दो तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे, नहीं तुम्हारी सत्ता जाने वाली है। तुम जीवन में एक प्रधान नहीं बन पाओगे भविष्य में, याद रखना इतना। तुम्हारे पास है क्या? जो दलाली से पैसा कमाए वही है, जन समर्थन तुम्हारे पास है नहीं। कोई तुम्हारे साथ नहीं रह गया पुराना साथी। पुराने साथी में केवल एक राष्ट्रीय संरक्षक मुरलीधर चाचा हैं, और नाना जी हमारे लगते हैं, एक वो हैं, रघुराई निषाद जी हैं, और एक जो है रविंद्रमणि निषाद जी पुराने में बच रहे हैं। यानी गिने चुने 8-10 नाम साथियों मिलेंगे। हजारों लोगों में आज गिने चुने 8-10 लोग मिलेंगे जो पुराने साथी हैं। नहीं तो जो युवा क्रांतिकारी साथी थे वो सभी लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। ठीक है, इन सब की हरकतों की वजह से पार्टी छोड़े हैं, इन सब के दोगलेपन की वजह से पार्टी छोड़े हैं, इन सब के मूर्खतापूर्ण कार्यों की वजह से पार्टी से बगावत किए हैं। मैं भी पार्टी छोड़ा नहीं हूं, लेकिन बागी हूं। हाँ, इतना है, डॉक्टर संजय निषाद के निर्देशों का, आदेशों का पालन मैं करना छोड़ दिया हूं, और छोड़ दिया हूं तो छोड़ दिया हूं। उसके किसी भी आदेश का पालन मेरे द्वारा नहीं होगा। वो इस चीज को भूल जाए कि उसके किसी आदेश का पालन मैं करूंगा। वो करे जो करना है मेरे खिलाफ कार्रवाई। किसी साथियों के सवाल है तो पूछ सकता है। मैं 5 मिनट और लाइव रहूंगा साथियों। किसी साथी के कोई सवाल हो आप लोग पूछ लीजिए साथियों। उसके बाद कई फोन आ रहे हैं मेरे दूसरे वाले फोन पर, कई साथियों के फोन आ रहे हैं, मैं थोड़ा बात कर लूँ। आप लोग जो सवाल है पूछ लीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, बहुत धन्यवाद विजय केवट जी, मनीष भाई। किसी साथियों के कोई सवाल हो तो पूछ ले साथियों। जो साथी पार्टी से जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी, जो सामाजिक हैं वो भी, और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकता है, मैं उस व्यक्ति के जवाब देने के लिए तैयार हूं साथियों। किसी साथी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी आप निषाद पार्टी को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। हम चौरी चौरा से हैं, मनीष निषाद। ठीक भाई, धन्यवाद भैया, आपके साथ हैं। मैं अंकित निषाद, धन्यवाद। महेश साहनी सही का, धन्यवाद भाई, हम लोग आपके साथ हैं, धन्यवाद। रतन भाई हम आपके साथ हैं, धन्यवाद। गुलाब निषाद जी प्रयागराज, जय निषाद राज। संजय निषाद जी कॉलमी आवा चौरी चौरा इंतजार बा, धन्यवाद। अतुल भाई हम आपके साथ हैं। देवेंद्र रैकवार जी, जय निषाद राज भैया जी, जय निषाद राज भाई। अवधेश निषाद पांड्या, बिल्कुल सही भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सनोज निषाद जी, जय निषाद राज भैया, जय निषाद राज। चैतन्य यादव जी हैं जो उत्तराखंड के निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वही एक तरह से प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष सब थे बड़े भैया। जय निषाद राज कमेंट किए हैं कि आप सही बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सनी निषाद भैया एक अपना पार्टी बनाए बड़ा भैया,
पार्टी वोटी कुछ नहीं बनानी है बाबू, समाज के लिए कार्य करना है। जो नेता समाज हित में कार्य करेगा उसके साथ धर्मात्मा निषाद और धर्मात्मा निषाद की टीम दिल खोल के रहेगी। इंजीनियर विकास कुमार जी, भैया बैग खोलिए जो भाभी रखी है। बैगवा कहाँ है जिसमें हमारा प्रमाण पत्र आया है? सब निकालना जरा, लाइव चल रहा है। प्रमाण पत्र दिखाना। उत्तराखंड आए, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आएंगे तो मुलाकात बिल्कुल करते हैं आपसे भैया। बड़े भैया चैतन्य यादव जी, जो निषाद पार्टी के कर्ता धर्ता सब कुछ वही थे उत्तराखंड में। पार्टी का जो भी वर्चस्व बना है उधर उत्तराखंड में या फिर जो है पश्चिमांचल में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके साथ भी सभी लोगों ने छल किया, किसी को इन लोगों ने छोड़ा नहीं भैया। एक कहावत है, इस दुनिया में कोई सगा नहीं जिसको डॉक्टर संजय निषाद ने ठगा नहीं। तो सबको ठगने का कार्य किया उस व्यक्ति ने। मैं आपका लाइव श्रीनगर से देख रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। विक्की कुमार जी धन्यवाद भैया। राम लखन निषाद जी, जय निषाद राज। सनोज निषाद जी, कौलमी जितेंद्र निषाद जी, धीरज साहनी, जय निषाद राज। कमलेश भाई हैं भैया जी, आप हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक भाई हैं, कोई लिख रहे हैं भैया वीआईपी पार्टी से जुड़ जाइए। मैं साथियों अभी जहां हूं वहीं खुश हूं। निषाद पार्टी का प्रदेश सचिव युवा मोर्चा था हूं, मरते दम तक वही पद रहेगा, बस आगे बागी रहेगा। बागी हूं, बगावत किया हूं, बागी लिखना स्टार्ट रहेगा। जो भी साथी मेरा पोस्ट लिखे पद के आगे बागी जरूर लिखें। बागी हूँ, बागी ही रहेगा। बाकी माननीय जयप्रकाश निषाद जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, उनके सानिध्य में मैं काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए कार्य किया जाएगा, ना कि किसी फर्जी दोगले के लिए काम किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य करना है तो क्यों ना डायरेक्ट कार्य किया जाए, क्यों हम इन दोगलों के जरिए काम करें। बैगवा निकालिएगा, उसमें कागज है। पप्पू शर्मा प्रणाम भैया। प्रणाम भाई, क्या हाल है? निकालिए, इसमें कागज होगा, खोलना इसको। रसीदिया जो था ये सब रसीदें तो खैर अभी जल्द की हैं। पुराना एक होगा, झोलो में देखना जरा। और अम्मा पास होगा। और ये साथियों प्रमाण पत्र है जो इस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। कब का प्रमाण पत्र है? मैं आपको उल्टा कैमरा करके दिखा दे रहा हूं। धर्मात्मा निषाद, महाराजगंज, प्रदेश सचिव महाराजगंज, पनियरा प्रदेश सचिव पद पर अग्रिम आदेश तक मनोनीत किया जाता है। जब तक इसका कोई आदेश निलंबन का नहीं आता हम कैसे मान लें? संजय कुमार के खुद के सिग्नेचर हैं, ठीक है। वह व्यक्ति स्वयं जो है आज क्या से क्या बोल रहा है, मुझे मालूम था कि यह दिन बदलेंगे, यह व्यक्ति कुछ ना कुछ झूठ प्रोपेगेंडा करेगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं 2020 में इस प्रमाण पत्र को बनवा लिया गया था। एक मेरा बना था, एक मित्र हैं हमारे जयप्रकाश निषाद, जो इस समय बताए हैं कि जिसको बेचारे को अभी उसको भी यूज रख दिया गया है, उसने और मैंने दोनों ने जो है इन सबसे पहले प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। भविष्य में चल के ये लोग कहीं ना कहीं फर्जी वाली हरकतें करेंगे, ओछी हरकतें करेंगे, नीची सोच के लोग हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही हैं इन सब की। नेटवर्क स्लो हो गया था साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। ये जब कार्यक्रम एक साथी ने पूछा था इसलिए दिखा दे रहा हूँ। ये कार्यक्रम कब का हुआ है साथियों?
18/1/2016 उस दौरान निषाद पार्टी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हुआ करती थी। उस दौरान जो हमारे गांव में कार्यक्रम हुआ था, ये आरती हुआ था। आरती धर्मात्मा निषाद नाम से हुई थी और नरकटिया बाजार में हुई थी, महाराजगंज में हुई थी। उस आरती में जो थाली लेके घुमाते हैं 320 रुपये मिला था, उसका ये रसीद है। मुरलीधर निषाद जी का है, राष्ट्रीय संरक्षक उस दौरान थे। तो ये दलाल मुझे क्यों फर्जी घोषित करने में लगे पड़े हैं? 2016 से तुम लोग कहीं ना कहीं मुझसे तन मन धन सब कुछ ले रहे हो और उसके बाद मुझे ही साबित कर रहे हो। तो जिस साथी को देखना था मैंने दिखा दिया है, बाकी जिसको जो भी प्रूफ चाहिए सारे प्रूफ अपने पास रखता हूँ। अब डॉक्टर संजय निषाद की भलाई एक ही चीज़ में है कि वह समाज को आरक्षण दिला दे, जिस आरक्षण के नाम पर राजनीति करना स्टार्ट किया है। आरक्षण नहीं तो फिर संजय निषाद जैसे दलाल की खैर नहीं। अब वो करे मेरे खिलाफ मुकदमा, जो मर्जी वो करे, वो स्वतंत्र है वो व्यक्ति। आज से आज उसने सारी हदों को पार कर दिया। मैं उसको अब खुला चैलेंज दे रहा हूँ, धर्मात्मा निषाद के खिलाफ जो कार्रवाई तुम्हें करनी है तुम करो। धर्मात्मा निषाद हर बात का जवाब देगा, तुम्हारे हर एक बात का जवाब देगा। चलिए साथियों, अब यहीं से लाइव को खत्म करते हैं। आप सभी साथी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज, जय श्री राम।